अब फटाफट खबरों के बाद एक बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक से जुड़ी हुई, जिन्हें आज एनआईए के सामने पेश होना ही होगा। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने समन भेजा है और समन भेजकर पेश होने का आदेश दिया था। मीरवाइज के घर पर एनआईए के छापे भी पड़े, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे। एनआईए के छापे में मीरवाइज के घर 40 फीट ऊंचा कम्युनिकेशन टावर मिला था और समन भेजकर अब पेश होने का आदेश दिया गया है। और अगर इस बार मीरवाइज फारूक पेश नहीं होते हैं तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक की मुश्किलें बढ़नी तय। एनआईए हालांकि इससे पहले भी नोटिस भेज चुका है, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर पेश ना होने की बात मीरवाइज फारूक ने की थी, लेकिन आज पेश होना होगा। छापेमारी के दौरान कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें मीरवाइज फारूक के घर पर मिली थी, जिसके बाद अब मीरवाइज फारूक पर शिकंजा कसना और तेज हो गया है। केस में अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक को आज एनआईए के सामने पेश होना है। अगर मीरवाइज एनआईए के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। एनआईए जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच कर रही है। इस मामले में एनआईए ने मीरवाइज को अब तक 3 बार समन जारी किया था, लेकिन मीरवाइज ने पिछले 2 समन में पेश होने से मना कर दिया था। मीरवाइज सुरक्षा का हवाला देते हुए दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में पेश होने से इनकार करता रहा है। पिछले दिनों एनआईए के छापे में मीरवाइज के घर में 40 फीट ऊंचा कम्युनिकेशन टावर मिला था। साथ ही मीरवाइज के घर पर हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम मिला था। इस कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए मीरवाइज पाकिस्तान के सीधे संपर्क में था। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले और पत्थरबाजी की साजिश में लगे अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई में एनआईए को पिछले दिनों बड़ी सफलता हाथ लगी थी। एनआईए ने यासीन मलिक, शबीर शाह, मीरवाइज, अशरफ खान, अकबर भट्ट और नईम गिलानी पर छापे मारे थे। एनआईए इस बात की भी जांच कर रही है कि कैसे मीरवाइज के घर में हाईटेक टावर लगा और इतने दिन तक एजेंसियों को इस बारे में कैसे नहीं पता चला। तो अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को आज पेश होना है एनआईए के सामने। और इस वक्त हमारे साथ खालिद हुसैन, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं, ज्यादा डिटेल्स हमें देंगे। खालिद, क्या अपडेट है आपके पास? आज एनआईए के सामने पेश होना है। पहले तो कई बहाने बना लिए, लेकिन आज तो पेश होना ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए मीरवाइज उमर फारूक पहले 2 समन में ये कहते रहे कि सुरक्षा व्यवस्था उनके पास नहीं है, लेकिन इस बार तीसरा समन आया, उसमें एनआईए ने ये। चलिए हम खालिद से फिर से जुड़ेंगे, उनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बड़ी खबर हम बता देते हैं। आज ये महत्वपूर्ण खबर टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी हुई है। एनआईए ने मीरवाइज उमर फारूक को नोटिस पहले भी कई बार भेजा, हालांकि सुरक्षा हवाला दिया था उन्होंने सुरक्षा का, जिसके बाद अब सुरक्षा को लेकर भी आश्वस्त किया। अब आज उन्हें एनआईए के सामने पेश होना है, मीरवाइज उमर फारूक को। इससे पहले जब एनआईए ने छापेमारी की थी मीरवाइज फारूक के घर पर, तो कई आपत्तिजनक चीजें मिली थी। कई कम्युनिकेशन टावर, 40 फीट ऊंचा कम्युनिकेशन टावर मिला था, जिसके बाद ये जांच और तेजी से आगे बढ़ रही है। एनआईए अब डायरेक्ट पूछताछ करना चाहती है और इसीलिए अपने दफ्तर बुलाया गया। आज श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब खबर यह भी आ रही है। खालिद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। खालिद, जानकारी आप दे रहे थे। जी, लेकिन तीसरी समन में उनको कहा गया कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इसके बाद निर्णय कर लिया गया कि मीरवाइज जो उमर फारूक है वो आज दी जाएंगे और सुबह करीबन 6:15 पर वो अपने घर से निकले। 7:15 उनकी फ्लाइट थी। गो एयर 192G8 में वो दिल्ली जाएंगे और उनके साथ हुर्रियत के कुछ अन्य नेता, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट और साथ में मसरूर अब्बास, बिलाल गनी लोन, ये सब तीनों लोग उनके साथ जाएंगे और आज वो एनआईए के सामने उन्हें पेश होना है। लगातार जो है उनको समन आते रहे थे, लेकिन 2 बार उन्होंने जाने से इनकार किया। लेकिन कल एक बैठक में उन्होंने निर्णय लिया, जब आखिरी जो उनका दाव था कि सुरक्षा नहीं है, वो भी मान लिया एनआईए ने कि उन्हें सुरक्षा